हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कहकशा यूट्यूबर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। तो फ्रेंड्स, हम आपको बता दें, पवनदीप राजन और अरुणिता कांजीलाल के बीच में काफ़ी दूरियां पैदा हो चुकी हैं और इस टाइम पे खबर सामने ये आ रही है कि अरुणिता कांजीलाल ने पवनदीप राजन को अब हमेशा के लिए छोड़ दिया है। क्योंकि दोस्तों, एक टाइम में पवनदीप और अरुणिता कहते हैं कि सिर्फ दो अलग अलग नाम ना होकर के एक ही नाम से जाने जाते थे, लेकिन आज इन दोनों के बीच में ये इतनी दूरियां क्यों पैदा हो गई? आखिर क्यों ये एक दूसरे के साथ में ना ही काम करना चाहते हैं और ना ही एक दूसरे का फेस देखना चाहते हैं? तो चलिए दोस्तों, पूरी खबर हम आपको आगे इस रिपोर्ट में बताएं, लेकिन इससे पहले आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी ज़रूर दबा दें ताकि अगली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, जैसा कि सभी को पता है, पवनदीप राजन और अरुणिता कांजीलाल इंडियन आइडल 12 के सेट से मिले थे। वहां पर इनको खूब सारा प्यार मिला, जनता ने भी बहुत प्यार दिया, साथ ही साथ में वहां के जजेस ने भी इन्हें काफ़ी ज़्यादा सराहा। लेकिन दोस्तों, अब क्या हुआ कि अरुणिता कांजीलाल और पवनदीप राजन 4 साल के बाद में बिल्कुल ही अलग हो गए हैं। ना ही एक ही कॉन्ट्रैक्टर के साथ में अब इनका कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है और ना ही ये अब एक दूसरे के साथ में कभी गाना गा पाएंगे। क्योंकि दोस्तों, बड़ी खबर सामने ये आई है सूत्रों के हवाले से कि यहाँ पर जो अरुणिता कांजीलाल है, अब उनका जो मैनेजिंग है, सारी चीज़ें उनका भाई और उनकी फैमिली संभालती है। तो जब अरुणिता ने चॉकलेट पाई म्यूज़िक कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करा, तो इसके पीछे भी बड़ा हाथ इनकी फैमिली का ही माना जा रहा था। क्योंकि इनकी फैमिली को चॉकलेट पाई म्यूज़िक कंपनी पसंद नहीं थी। क्योंकि पहले तो शुरुआत में उन्होंने अरुणिता को काफ़ी ज़्यादा अच्छे से काम दिया, काफ़ी कॉन्सर्ट दिए, एल्बम, वीडियो, सॉन्ग, हर तरीके से उसका सपोर्ट करा। लेकिन फिर क्या हुआ, धीरे धीरे अरुणिता को गाने देना कम कर दिया, उनकी परफॉर्मेंस पे फ़र्क पड़ा और फिर उनको कॉन्सर्ट देना भी बहुत कम कर दिया और जो सॉन्ग वगैरह थे वो भी उनके खाते में कम आने लगे अकॉर्डिंग टू अदर सिंगर। तो चॉकलेट पाई म्यूज़िक कंपनी के साथ में पवन भी हैं, चेतना भी हैं, शाइली भी हैं, दानिश भी हैं। तो दोस्तों, ये सब लोग हैं जो कि उनके लिए काम करते हैं। लेकिन यहाँ पर अरुणिता का यही कहना है और उनकी फैमिली का कि उनको अकॉर्डिंग टू अदर सिंगर उनको कम काम दिया जाता था। और पवनदीप के साथ में भी मतलब ऐसा नहीं है कि भर भर के दिए जा रहे हैं उनको कॉन्सर्ट करने के लिए, कुछ है कि कॉन्सर्ट करने के लिए मिलता था। और उसमें भी जब स्टेज पे उनकी बारी आती थी जैसे स्टेज शेयर करने की, तो वो भी उनको मैक्सिमम टू मैक्सिमम 30 से 35 मिनट ही दिए जाते थे। और फिर अगर हम अब आगे चल के बात करें और तो वो ये है कि जो पवनदीप हैं उन्होंने कभी भी शिकायत नहीं करी इस बारे में चॉकलेट पाई म्यूज़िक कंपनी से। क्योंकि उनको तो भरपूर काम दिया है उन्होंने और काफ़ी सोलो भी परफॉर्म किए हैं स्टेज पे और कॉन्सर्ट भी। और जब ऐसा का डुएट आता है तो पवनदीप राजन का होता है भाई, है ना, उनको ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है अकॉर्डिंग ये अरुणिता की फैमिली। तो यहाँ पर अब उनका ये कहना है कि अब हमारी जो बेटी है, हमारी जो बहन है, वो अब इस कॉन्ट्रैक्ट में नहीं रहेगी और इसी के चलते यहाँ पर अब वो अपने इंडिविजुअली डिसीज़न लेना शुरू कर दिए हैं और जो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली दिख भी रहे हैं। क्योंकि अरुणिता, आपको पता है कि काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती हैं और जैसे ही कोई नई अपडेट, कोई ख़ास अपडेट उन्हें मिलती है तो फिर वो अपने फैंस तक ज़रूर लेकर आती हैं। तो इसी तरीके से दोस्तों, कुछ टाइम पहले अरुणिता जैसे कि उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे कोई भी अपना कवर सॉन्ग भी अपलोड करा है, साथ ही साथ में अपना टीज़र भी, जो उनका गाना आया था इश्क मुबारक, वो भी अपलोड करा है। और इससे पहले भी वो कई बार सोशल मीडिया पे मतलब अपनी सेल्फी लेते हुए दिखती हैं, पूजा करती हुई दिखती हैं, कहीं अगर घूमने जाती हैं तो दिखती हैं, फ्रेंड्स के साथ में कोई रील्स बनाती हैं तो वो वहाँ पर अपलोड करती हैं। तो वो फैंस तक अपनी सारी खुशी और अपनी सारी जो तैयारियाँ करती रहती हैं डे बाई डे, इन सबको शेयर करना नहीं भूलती हैं। लेकिन दोस्तों, अब बात आती है कि आखिर पवनदीप से इतना बड़ा इनका जो अच्छा खासा रिलेशनशिप था, अच्छी खासी दोस्ती थी और बिना किसी लालच के दोनों एक दूसरे की बंधे हुए थे दोस्ती में, तो अचानक से ऐसा क्या हो गया कि दोनों ने मतलब अपनापन ख़त्म कर दिया और इनकी जो दूरियां थी वो और ज़्यादा बढ़ गई। क्योंकि देखिए, जब अभी अरुणिता पवन से मिली नहीं हॉस्पिटल में, ना ही घर पर, तो उस बीच में सलमान अली तो खैर नहीं आए थे यहाँ पे, निहाल आए थे पवनदीप राजन से मिलने के लिए और मिलकर उन्होंने काफ़ी सेल्फीज भी ली, सोशल मीडिया पे भी हमें और आपको बताया सब कुछ।
और इसी के चलते दोस्तों सभी फैंस ने ये अंदाज़ा लगा लिया कि अब जो है अरुणिता, जैसे कि चॉकलेट पाई म्यूज़िक कंपनी को उन्होंने अपना रिज़ाइन दे दिया है। और दोस्तों उन्होंने अपने मुंह से साफ ये नहीं कहा कि वो पवनदीप के साथ में नहीं काम करना चाहती, लेकिन उन्होंने इनडायरेक्टली बोल दिया है। लेकिन सूत्रों के हवाले से ये भी पता चला है, जो उनके भाई हैं, तो उनसे ये पूछा गया है कि कभी अगर आगे चल के अरुणिता कांजीलाल को एक बड़ा ऑफर मिलता है सपोज़, और उसमें पवनदीप राजन को लिया जाता है, तो क्या ये दोनों शो करेंगे? क्या शो करना चाहिए अरुणिता को पवनदीप के साथ में अब आगे चलकर? तो यहाँ पे देखिए फिर जो उनके फ्रेंड हैं निहाल वगैरह, और उधर से खुद पवनदीप ने इस चीज़ का जवाब हमें दिया। उन्होंने कहा कि देखिए मुझे नहीं लगता कि, और जब जब पवनदीप के साथ में उन्हें कोई बड़ा ऑफ़र अगर मिलता है, तो यहाँ पर उनकी फैमिली ने बोल दिया है कि अगर पवनदीप हो या फिर किसी के भी साथ में कोई अच्छा और बड़ा ऑफ़र मिलता है तो हमें कोई एतराज़ नहीं होगा, अरुणिता जिससे चाहे उसके साथ में काम कर सकती है। तो दोस्तों यहाँ पर अरुणिता की फैमिली काम करने के लिए उन्होंने शायद ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं ख़त्म करा है, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने जो अरुणिता है उसको एक अच्छी राह, और जो इंडिविजुअली वो आगे कुछ कर सकती हैं, बड़ा कर सकती हैं, उसके लिए उन्होंने ये कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करा है। और आगे चल के दोस्तों उनकी सगाई होने वाली है, शादी होएगी, तो इसीलिए उनकी फैमिली ने कहा है कि, और उनका यही सोचना है कि अब अरुणिता कांजीलाल जो है वो सगाई कर लें। भले ही पवनदीप से उनकी सगाई नहीं हो रही है, क्योंकि अगर हो रही होती दोस्तों तो दोनों के बीच में काफ़ी अच्छे संबंध होते, और पवनदीप से मिलने के लिए अरुणिता आती भी, और शायद इतना वो घबराती नहीं कि उन्हें कोई देख लेगा या सोशल मीडिया पे उन्हें बदनाम कर देगा कोई कि अरुणिता पवनदीप से मिलने के लिए नहीं गई। क्योंकि देखो वो इसी वजह से नहीं गई थी हॉस्पिटल मिलने, लेकिन वो चाहती थी कि वो पवनदीप से मिले। तो यहाँ पे उनकी फैमिली दोस्तों ये नहीं कह रही है कि वो पवन के साथ में काम नहीं करेगी, लेकिन देखिए अगर कोई बड़ा जो प्रोजेक्ट रहेगा वो तभी उस पर काम करेगी उनके साथ में। तो यहाँ पे वैसे तो उन्होंने अपना इंडिविजुअली के लिए ही कि आगे वो जो भी डिसीज़न है अकेले लेंगी, और जो भी कॉन्सर्ट वगैरह इवेंट है जिसके साथ में काम करना है नहीं करना, ये सारे डिसीज़न उन्हें खुद ही लेने हैं, वो अब बंध के नहीं रहना चाहती। और फैमिली की तरफ से जो वजह आई है वो उनकी सगाई और शादी की आई है, क्योंकि देखिए अगर वो किसी कॉन्ट्रैक्ट में रहती हैं तो शायद ये सारी चीज़ें इतना मुमकिन नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो लोग डेट देते हैं या नहीं देते हैं ये सारे फंक्शन करने के लिए। तो इसीलिए यहाँ पे इतना बड़े ये कदम उठाए गए हैं। और रही बात दोस्तों कि मतलब ये दोनों कभी अब एक हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, तो अगर होना होता दोस्तों तो ये हो चुके होते, और इनकी फैमिलीज़ की वजह से ये दोनों एक नहीं हो पा रहे हैं। क्योंकि अरुणिता की जो फैमिली है वो सिर्फ और सिर्फ बंगाली लड़का चाहती है अपने ही रिलीजन का, और वो नहीं चाहती है कि किसी अदर रिलीजन में वो शादी करें। और दोस्तों अरुणिता अपनी फैमिली की बात पूरी तरीके से मान भी रही हैं, क्योंकि वो उनको बहुत ज़्यादा अच्छे से प्यार करती हैं और बहुत ज़्यादा उनकी रिस्पेक्ट करती हैं। तो ये अपनी फैमिली के चलते हुए दोस्तों उन्होंने पवनदीप को ठुकरा दिया है। और पवनदीप के साथ में देखिए एक तो वैसे ही एक्सीडेंट हुआ है, रिकवरी चल रही है उनकी, और ऊपर से एक के बाद एक उनके ऊपर एक ना एक पहाड़ ज़रूर गिरता रहता है। और इसी के चलते पवनदीप आजकल थोड़े डिप्रेशन में भी रहने लगे हैं दोस्तों। तो इसलिए हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सपोर्ट करें पवनदीप राजन को, और जितना दूर हो पाए उन्हें टेंशन देने के लिए ना रहें, क्योंकि कमेंट भी ऐसे करें प्लीज़ जिससे कि उनकी हेल्थ पे अभी असर ना पड़े, क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले ही उनकी सर्जरी हुई है। वेल दोस्तों आप क्या कहेंगे इस बारे में? क्या पवनदीप एक बार खुलकर बात कर लेनी चाहिए अरुणिता से, या फिर अरुणिता के डिसीज़न पे उनको भी अपना डिसीज़न मतलब ऐसे ही रखना चाहिए कि अगर अरुणिता उनसे नहीं बात कर रही है तो उनको भी नहीं करनी चाहिए? वेल दोस्तों आप क्या कहेंगे इस बारे में? आप भी हमें अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा लिखकर। क्या अरुणिता की फैमिली ने ये डिसीज़न सही लिए हैं या फिर गलत लिए हैं? जो भी आपकी राय है एक बार ज़रूर कमेंट कर दें। वीडियो अच्छा लगा है लाइक कर लीजिएगा, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें अगर आप चाहते हैं और भी अपडेट आपको हमारे चैनल के थ्रू मिलती रहे। मिलूंगी और एक अपडेट लेकर, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।